नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की ये उंगली बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ विराजमान है। जब इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली हो तो ज्ञान की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ ग्रहण शक्ति, अच्छी याददाश्त के लिए जाने वाली ये उंगली आपकी बहुत बढ़िया है। जो यहाँ पर कोई भी अशुभ चिन्ह भी यहाँ पर नहीं बने हुए हैं कि आप कोई गलत निर्णय लेती हैं, तो ऐसे भी चिन्ह यहाँ नहीं है। सूर्य की उंगली की बात कर लेता हूँ। यश मान सम्मान जाने के लिए ये सूर्य की उंगली जानी जाती है। सूर्य की उंगली को यदि मैं देखता हूँ तो ये वो उंगली है कि आपने अपने माता पिता, सास ससुर सबकी सेवा की, यानी अपने हिसाब से जितना आपका समय मिला, कुल मिलाकर के मान सम्मान के लिए भी प्रतिष्ठा आपने पाई है। जहाँ भी आप रहे हैं आपको अपना मान सम्मान हमेशा प्यारा रहा है। साथ ही साथ ये उंगली बृहस्पति की उंगली के बराबर है। अब इसका एक फल भी है। ये अपने आप में फल अच्छा या बुरा ये आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। जब बृहस्पति की उंगली सूर्य की उंगली के बराबर हो जाए तो ऐसी महिला का या ऐसे पुरुष का जो जीवन है वो कुल मिलाकर एक जैसा बीत जाता है। यानी आप जिस स्थिति में आज हैं इससे कभी डाउन नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ही जाएंगे, इससे कहीं डाउन नहीं जाएंगे। तो ये वो स्थिति है जो आज आप जहाँ भी हैं तो घबराने की कोई तरह नहीं, उससे नीचे तो आप कभी जाएंगी नहीं। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा अच्छा संकेत इसलिए नहीं कह सकता कि कुछ आपके सवाल इस प्रकार के हैं जो बताते हैं कि भाई आपके जीवन में वर्तमान में संघर्ष है, लेकिन ये 2-4-6 महीने का संघर्ष है, वो तो मैं रेखा को पढ़ चुका हूँ, आगे बोलने वाला हूँ। शनि की उंगली की बात करता हूँ। इसको देखते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ देखते हैं यहाँ पर कुल मिलाकर थोड़ा मोट यहाँ पर चिन्ह हो जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कर्जे का कह सकते हैं, कोई बहुत बड़े कर्जे के संकेत तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे कर्जे के रूप में ये कर्ज की रेखा यहाँ पर है। साथ ही साथ कोई बड़े रोग के संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वर्तमान में। आइए बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए जानी जाती है, भगवान की पूजा पाठ के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ पति के सुख के लिए जानी जाती है। यहाँ तीनों ही स्थितियाँ आपके हाथ के अंदर वर्तमान में मजबूत हैं। चलिए अब बात करते हैं बुध के बारे। बुध की ये यहाँ पर रेखाएं जब इस प्रकार से खड़ी हों तो यहाँ कैसी भी स्थिति है, धन के आगमन नित्य रूप से बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। तो ये अपने आप में ये बुध पर्वत ने बताया। सूर्य का पर्वत पूरा का पूरा यहाँ काटने वाली रेखाओं के रूप में, छोटी छोटी आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जीवन के अंदर बहुत भागदौड़, कोई राज्य सरकार से लाभ नहीं, कोई सरकारी फैक्टर से लाभ नहीं, कोई सरकारी सेक्टर से लाभ नहीं, सरकारी टेंडर से लाभ नहीं, इस प्रकार का यहाँ पर अभी आपके जीवन में और भागदौड़ आपको मिलने वाली है। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके धन के पर्व के बारे में। देखिए धन का पर्व है और यहाँ पर ऐसी रेखा नहीं है जिनके हिसाब से मैं ये कह सकूँ कि आपको किसी के हाथ के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये रेखाएं कुछ बिखराव के साथ और क्रॉस के साथ मौजूद हैं, यानी कि साधारण जीवन जैसा वर्तमान में चल रहा है ऐसा ही साधारण जीवन आपका व्यतीत होगा। आगे बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के रूप में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ वो रेखाएँ ज़रूर हैं जिन्होंने कहा कि आपके जीवन के अंदर आपको मकान मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। यानी कुल मिलाकर अभी यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं बना है, लेकिन संभावनाओं को दर्शाता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग और अपने आप में सामान्य जीवन की सुख सुविधा जो ट्रेवल्स में होती हैं वो मिलने वाली यहाँ स्थिति है। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा है यहाँ जाकर के बृहस्पति पर्व को देखती है। ज्ञान की स्थिति कुल मिलाकर ठीक है, कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं है, छोटी छोटी आड़ी तिरछी रेखा काट रही हैं, मन के अंदर थोड़ा सा असंतोष रहता है, पर इतना कह सकते हैं कोई बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं आपके मंगल रेखाओं के बारे में। अगर कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ की कमज़ोर हो जाएं तो उसका जीवन बहुत टिपिकल हो जाता है। आपकी यहाँ पर रेखाएं कर्म रेखा के रूप में विराजमान है, यानी आज भी आपके अंदर कर्म करने की शक्ति और एनर्जी मौजूद है और उससे आप कर्म कर रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं कुछ इस पर्वत पर थोड़ा सा ये पड़ गई हैं तो ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये मंगल पर्वत मकान के लिए भी जाना जाता है, जो आपको थोड़ा टिपिकल स्थितियों को दर्शाता है। इसके बाद बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ से ये चली है और लहरदार होकर के और ये पहुँच गई मंगल पर्वत पर,
यानी कि नौकरी के पर्व पर। कुल मिलाकर के अपने आप की क्षमता, आपकी वाणी खुली हुई है, ज़्यादा बोलना, अपनी बात को ऊपर रखना, ये आपके स्वभाव के अंदर रहा है, इस बात को दिखलाने वाली ये। और साथ ही साथ जब मंगल पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति या औरत मन से मजबूत होती है, उसको कोई आसानी से डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता। द्वितीय पर्वत मंगल की बात करता हूँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, ऐसी यहाँ पर कोई रेखा नज़र नहीं आई। चंद्र पर्वत पर ये रेखाएं यहाँ इस प्रकार से जा रही हैं और बहुत जाकर के ये केतु पर्वत पर संबंध बना रही हैं, यानी कि सीधी सीधी बात है, केतु भी बहुत पीड़ित है, आगे आने समय में बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स भी बढ़ने वाली हैं और साथ ही साथ आपको रोगों का सामना भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के अब आएंगे रोग और थोड़ा सा रोग परेशान करेंगे। बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ रोग अब यहाँ पर लगने शुरू हो जाएंगे, आपको ये बताने वाली रेखा है। जब मैं बात करता हूँ व्यापारिक रेखाओं के बारे में, तो कोई भी व्यापारिक रेखा नहीं, बहुत सारी रेखाएं मन में आता होगा विचार, लेकिन ये टूट टूट कर जब रेखाएं चलें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये स्थिर व्यापार कभी नहीं देती। हाँ, विचार दिमाग में जरूर आता है, तो ऐसा है यहाँ व्यापारिक के बारे में कभी भी ना सोचें, व्यापार से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एक और रेखा की। देखिए ये रेखा का संबंध हो सकता है, ये रेखा आपको अभी बनी हो और इसका चंद्र पर्वत से संबंध बन रहा है। तो जैसा मैं बार बार 3-4 जगह से रेखा से देख रहा हूँ, यानी आने वाले जीवन में आपको काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके जो है भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा पहले ही दूर स्थान से बनी थी, यानी कि पहले भी आपके यहाँ दूर स्थान तक भाग दौड़ करनी पड़ती होगी और फिर आगे तो और भी रेखाएं बन गई हैं। तो ये आपको जीवन में अच्छी खासी तरक्की करती रही आप पिछले समय में, लेकिन वर्तमान में स्थिति जो ये सबसे ऊपर रेखा का भाग्य रेखा यहाँ पर है, आप इस एज पर। तो यहाँ इस समय जहाँ 54 के पास में अगर मैं देखूँ तो एक रेखा जो लास्ट वाली ऊपर वाली है, वो उससे नीचे वाली जो है वो लगभग आपकी 54 के आसपास है। जहाँ रेखाएं काट दें, राहु रेखा काट रही थी, तो वो आपको यहाँ ये रेखा, इसकी वजह से आपको जॉब में यहाँ परिवर्तन का सामना करना पड़ा। ये क्षेत्र भी काफ़ी पीड़ित है, तो कर्ज के लिए स्थिति के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ मानसिक टेंशन के लिए जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पे अच्छा संकेत नहीं। पति के साथ भी थोड़ी बहुत अनबन के संबंध रहे होंगे, एक हल्का सा यहाँ पर एक्स का चिन्ह भी बना हुआ है। तो चलिए ये कुल मिलाकर सारी स्थितियों को मैंने पढ़ा और अब मैं बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व को यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ संसाधन में थोड़े बहुत पीड़ित रेखाएं हैं जो संसाधनों में कमी को दर्शा रही हैं इस समय पर। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से जब आयु रेखा जा कर के यहाँ मणिबंध के पास जो पहुँच गई है लगभग तो 75 की एज की रेखा भी आपकी यहाँ मौजूद है। तो ये सब मैंने आपका हाथ पढ़ाया। अब मैं आपके कुछ सवालों को ले लेता हूँ। इसके बाद आपने कहा मेरी नई जॉब के बारे में। जहाँ आपकी 54 वर्ष की आयु है वहाँ मैंने आपको बताया कि एक राहु रेखा ने काट दिया, और ऐसा यदि आपके जीवन में मैं समझता हूँ ये 2019 से ही आपको महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन ये तलवार आपके जीवन में शायद हो सकता है कि 2019 के लास्ट से टंगनी शुरू हुई हो और भाग्य रेखा पर जाकर वो गिरी है अब मौका देख करके। तो उससे पहले भी वहाँ से कंपनी आपको उठाना चाहती होगी, लेकिन वर्तमान में जा कर के वो तलवार उनको मौका मिल गया और उन्होंने आपके ऊपर गिरा दी। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियाँ बनती रही होंगी, पहले भी आपको महसूस होता रहा होगा। अब जो परिवर्तन हो गया अब आगे भाग्य रेखा फिर सपोर्ट करके चल रही है, यानी कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है उसके अनुसार यदि भाग्य रेखा करती है तो इसको दूसरी तरीके से देखा जाता है। जैसे 9 मंथ होते ना कि 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, इसी प्रकार से कोई नखून टूट जाए तो वो 9 महीने में दोबारा बनता है। तो ऐसी ही नवग्रहों की स्थिति है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ यह नवग्रह का आपको कुछ प्रकोप हुआ और उसकी वजह से आपको 9 मंथ में लगभग अक्टूबर तक प्रयास कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपने पूछा मेरा अपना मकान कब। आपके हाथ में कम से कम मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी मकान बनने का योग नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति हो सकता है, अगर होगी तो हो सकता है आपके पति के हाथ से हो जाए। तो यहाँ तो आपके हाथ से तो मुझे कहीं भी
कोई भी मकान बनने का योग न सूर्य पर्वत पर दिखाई दिया, न सूर्य रेखा में दिखलाई दिया, न ही आपकी भाग्य रेखा में दिखलाई दिया, न ही कोई बृहस्पति पर्वत पर दिखाई दिया। मैं नहीं समझता भी 6-7 साल तक आप मकान में शायद पहुंच पाए अपने नाम से। हस्बैंड की जॉब, हस्बैंड का आप डेट ऑफ बर्थ टाइम या तो जन्मपत्री दिखलाएं या फिर आप उनका हाथ दिखलाएं। फाइनेंस स्टेटस बिल्कुल ठीक नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल रूप से चलती रहेगी। आज जो स्थिति है उससे कभी नीचे नहीं जाएंगे। बच्चों की जन्मपत्री दिखाएं, बच्चों के बारे में जानकारी पाएं। तो ये बच्चों के बारे में जो पूछा, अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या उपाय करें जो आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो और कभी भी जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं, ये 9 महीने बाद कौन सी रेखा बन जाए इसको बिल्कुल विधाता ही जानता है, हम नहीं जानते। हाँ, हम तो उपाय बताते हैं और उपाय करते हैं। लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हाँ पंडित जी ये बात थी और हमने उपाय किया और वास्तव में हमारा हाथ पूरा बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। आइए बताता हूँ। आपको बृहस्पति को ऊर्जित करना है, जो आपको यहाँ पर नौकरी के कारक हैं, जो आपकी संतान की बाधाओं को दूर करेंगे, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन की वर्षा करेंगे। इसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस माला का जाप आपको करना होगा। 3 माला का जाप कम से कम आप नित्य प्रतिदिन करिएगा और ज़रूर करिएगा अगर आप चाहती हैं कि मेरे जीवन के अंदर सब कुछ स्थिति दोबारा से अनुकूल हो जाए। दूसरा, आपको एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया उपाय है और इस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके जीवन के अंदर। तो आप इसको ज़रूर करें। बहुत साधारण सा उपाय है। आपको शाम को अपने ऑफिस से आना है, आराम से बैठ जाइए, भगवान जी के जहाँ भी कोई पूजा का स्थान है वहाँ दीपक जलाइए। अगर आपको वहाँ गर्मी महसूस होती है तो दूसरी जगह बैठ जाइए जहाँ आपको हवा चल रही हो, एसी चल रही हो, लेकिन मन से शांत होकर के बैठना है आपको दीपक जलाने के बाद भगवान का। और यहाँ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पहले आपको किलकम पढ़ना है। दुर्गा सप्तशती के अंदर किलकम है। पहले आप किलकम पढ़ें, फिर प्रथम अध्याय पढ़ें, ये पहले दिन के लिए। दूसरे दिन फिर किलकम पढ़ें, फिर अध्याय पढ़ें दूसरा, फिर तीसरे दिन किलकम पढ़ें, फिर अध्याय पढ़ें तीसरा। इस तरह से 13 अध्याय हैं, आप उनको पढ़ना है। फिर जब वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा से प्रथम पर आ जाए और इसी क्रम पर बढ़ के फिर 13 ख़त्म, फिर प्रथम, यानी कुल मिलाकर ये आपको जीवन भर करना है। इतनी धन की वर्षा होगी कि आपको आश्चर्य होगा कि पंडित जी ने मुझे कितना सुंदर उपाय बताया। किसी की पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको स्वयं ये पूजा करनी होगी। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिएगा और यदि आप चाहें तो इसे आप हमसे भी मंगवा सकती हैं, हम आपके स्थान तक बनवा कर पहुँचा भी सकते हैं। तो मैंने जो पूजा कराई है कृपया करके उसे ज़रूर करें और इसका लाभ उठाएं। कम से कम 108 दिन के बाद चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।